पनौती पनौती पनौती। उस भौस मारने का नाम मत लो। क्या काम करते तो मोदी जी पनौती हो गए? देखिए, अगर मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने वह काम किया जिनकी जनता को अपेक्षाएं नहीं। देश के लिए, निवासियों के लिए पनौती बन चुका है। पूरी तरह से तुले पड़े हैं मोदी जी को पनौती साबित करने में। मोदी जी को लोग 56 इंच के सीने वाला कहते हैं कि इतना महान प्रधानमंत्री है। ये कैसा 56 इंच का सीना है, मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त देश में पनौती पर जो जंग छिड़ा हुआ है, दोनों पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, पनौती पनौती कर रही है। दरअसल पनौती का विवाद जो शुरू हुआ जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गई, उसके बाद बहुत सारे जो जनता थे, जो दुखी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो स्टेडियम में गए उसको लेकर के, इस पर राहुल गांधी ने भी तंज कसते हुए कहा कि पनौती जो है लग गई। और आपको बता दें कि असम के जो सीएम है अहमद बिजोर शर्मा, उन्होंने कहा कि 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का बर्थडे था, जन्मदिन था, इसकी वजह से पनौती लग गई और मैच इंडियन टीम हार गई। आप कैसे देख रहे हैं कि ये पनौती को लेकर के बहस छिड़ा हुआ है, दोनों पार्टियां एक दूसरे को पनौती कह रही है, राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को पनौती कह दी है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं राजस्थान से के जोधपुर शहर से आया हूँ और यह घटना हमारे राजस्थान की ही है। और जिस समय राहुल गांधी उस जनसभा में उद्बोधन कर रहे थे, वो मैंने भी देखा है। उन्होंने जब वो उद्बोधन करने के लिए खड़े हुए तो सामने जो जनता थी वह चिल्लाने लगी, पनौती पनौती पनौती। जनता की तरफ से पूरा शोर आया। तब राहुल गांधी ने बोला कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आप पनौती कह रहे हैं। कि उसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि मैं समझ रहा हूं हमारे लड़के अच्छा कर रहे थे, अच्छा भला मैच जीत रहे थे, मगर पनौती की वजह से मैच हार गए। क्या प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों से बोलना चाहिए? ऐसा है कि उन्होंने सबसे प्रथम बात तो उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया और प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। हमारे राजस्थान में जब कोई शुभ काम होने वाला होता है और किसी व्यक्ति के आगमन से उसमें विघ्न आ जाता है, वो शुभ काम मतलब फेलियर हो जाता है, तो फिर उसको एक पनौती कहा जाता है। चूंकि इंडिया की टीम इतनी टैलेंटेड थी कि लगातार 10 मैच जीत गई और उसके बाद में फाइनल में आकर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो मैच हार गई। तो ये जो घटना घटी। असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी का उस दिन बर्थडे था, जयंती थी, जन्मदिन था, इसी की वजह से पनौती लग गया। ऐसा है कि जो घटना वर्तमान में तुरंत हुई वह इफेक्टिव मानेंगे या जो वर्षों पुरानी घटना को आप जिक्र करके उसको आप महत्व देंगे। इसलिए उस घटना का कोई महत्व नहीं है। जो 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 इतिहास में 19 नवंबर को बहुत सी घटनाएं हुई है, मतलब उसका क्या लेना देना है। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पनौती है? ऐसा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जो काम प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल में किए हैं उससे देश का अहित हुआ है, हित नहीं हुआ। आम जनता परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता बहुत दुखी है। क्या हो गया? दुखी कैसे है जनता? क्या काम कर दिए तो मोदी जी पनौती हो गए? देखिए, अगर मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने वह काम किया जिनकी जनता को अपेक्षाएं नहीं थी। मोदी जी ने 2014 से आने से पहले जनता को जो आशाएं और जो उम्मीदें, जो आशाएं, मोदी जी ने 2014 में आने से पहले जनता के सामने जो आशाएं और जो उम्मीदें बनाई, उसके ऊपर मोदी जी खरे नहीं उतरे। 9 साल में कोई काम पसंद नहीं आया। मोदी जी ने मुख्य काम कहा था कि देश के बाहर विदेशों में लाखों करोड़ों रुपए का काला धन है, अगर मैं आ गया तो वो सारा विदेशों से काला धन देश में लाएंगे और प्रत्येक देशवासी के खातों में 15 राम मंदिर बना दिया, हिंदू राज बनने वाला है, डंका बजवा दिया। जहां तक राम मंदिर की बात है, मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा और शायद आप जानते भी हैं कि प्रधानमंत्री ने किसी पत्रकार को इंटरव्यू देते समय कहा था, उस पत्रकार ने सवाल पूछा था कि मोदी जी जब न्यायालय द्वारा मतलब राम मंदिर के मामले में निर्णय को मतलब काफी समय तक पेंडिंग रखा जा रहा है, निर्णय नहीं लिया जा रहा है, तो फिर आप अध्यादेश ला करके क्यों नहीं राम मंदिर बना देते हैं। यह घटना थी मोदी जी के सत्ता में आने के बाद में 2014 से 3 साल बाद में की। तब मोदी जी ने क्या जवाब दिया था, आप सुनिए, आप खुद अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो इंटरव्यू भी सामने आ जाएगा। उस इंटरव्यू में पत्रकार को मोदी जी कहते हैं
कि राम मंदिर बनाना हमारा काम नहीं है, यह काम न्यायालय का है। अब तो लोग कह रहे हैं ना भाई, मोदी के राज में राम मंदिर बन गया, इससे शुभ काम क्या हो सकता है? आप पनौती कह रहे हैं। ऐसा है कि राम मंदिर का जो प्रोसेस है वो बरसों से चल रहा था। यह भी एक ऐसा ही प्रोसेस था जैसे चंद्रयान का था। चंद्रयान का जो 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 इसरो की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय वो संस्थान जहाँ से लॉन्च किए जाते हैं, इधर देखिए आप। हाँ, इसरो की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उसके अंदर जो वैज्ञानिक थे वो काफी वर्षों से प्रयासरत थे अपने कामयाबी के लिए। और यही मतलब चंद्रयान 3 हुआ ना लॉन्च, तो चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ उस समय मोदी वहां मौजूद थे, मगर वो फेलियर हो गया था। और चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ तब मोदी देश से बाहर विदेश में थे और इसलिए वो चंद्रयान लॉन्च हो गया। मतलब आप पूरी तरह से तुले पड़े हैं मोदी जी को पनौती साबित करने में। मैं मोदी जी को साबित नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आप भी मानते हैं कि मोदी जी पनौती हैं? देखो, चंद्रयान की बात तो मुझे अच्छी तरह से याद है। जब मोदी जी अमेरिका से आ गए, हाथ पैर धोए नहीं धोए, मुंह धोया नहीं धोया, सीधे चल गए वहां पे, जाके कंट्रोल रूम में जाके डेरा डाल दिया। मैं चंद्रयान देखूंगा, चंद्रयान कैसा लैंड हो रहा है। ये उनको घमंड हो गया था। ये पनौती नहीं है, ये घमंड की वजह से इंसान को जब ज्यादा उस कामयाबी है, जब ज्यादा उसको ऊपर सर के ऊपर ज्यादा बोझ बनती तो चंद्रयान का क्रेडिट लेना चाहते थे वो, लेकिन वो उनके नसीब नहीं था। चंद्रयान चांद के ऊपर तो पहुंच गया, लैंडिंग हो गई, लैंडिंग वहीं पे क्रैश हो गई। और वो जो है उसी टाइम से मोदी को उसमें ग्रहण लग चुका है, उसी टाइम से मोदी देश के लिए, वासियों के लिए पनौती बन चुका है। और आज देश में पनौती की जो परिभाषा आ रही है, आपने अभी थोड़ी देर पहले यही सुना है कि देश को मोदी को पनौती राहुल ने कहा, पनौती कहती है जनता, और जनता की बात को जो उनको जवाब नहीं। अब देखो एक बात और भी एक बात सुनो, राहुल प्रधानमंत्री जो है गुजरात के रहने वाले, और गुजरात के किसी भी एक छोटे तबके वाले से अगर तुम उससे मुंह खोल के उसके बारे में बात करने जाओ ना, तो वो ऐसी बात वो जो कहते हैं ना, वो बात यहाँ पे कैमरे के सामने नहीं कहनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे सबको लोगों को सबूत के तौर पर उनकी जबान बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। वो छूट कर क्या बोलते हैं, उस भौस मारने का नाम मत लो, मोदी का गुजरात के लोग कहते हैं। अब जब गुजरात के लोग ऐसे कहते हैं तो हम लोगों को तो क्या करना चाहिए? अच्छा ये कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए हैं देश में पनौती लग गया, कुछ भी अच्छा काम नहीं हो रहा। आप क्या मानते हैं? सीमाएं बन गई, सारी चीजें बन गई, हाईवे बन गए, सब कुछ बन गए। 70 साल में बने देगा, 75 साल में क्या मोदी अगर पनौती होता देश कभी का बर्बाद हो जाता। अरे भैया यहाँ सुनिए, बात हम भी कहते हैं। हाँ बोलिए। देखिए भाई साहब नमस्कार। देखो अपना बादशाह है, बुरा मत कहो। बादशाह है? हाँ जी, अपने बादशाह के चाहे हमारी दुनिया के अंदर चाहे जुल्म कर रहा हमारा बादशाह, हम खुश हैं। अरे बादशाह नहीं होता, ये लोकतांत्रिक देश है। हमारा जन बच्चा कोल पीट रहा है, हम खुश हैं। इनकी बादशाह हंस है, तुम मत जलो, दुआ दो, दुआ आपको नहीं कह रहा, आप जल रहे हो, दुआ दो अपने बादशाह के लिए। अरे नहीं, कितना घंटे? 18-17 घंटे काम जो करता है उसको पनौती कहते हैं। लेकिन ताऊ ये 18 घंटे 17 घंटे काम कर रहे हैं, आप पनौती कह रहे हो? आज तक किसी ने रोड ऐसा है कि एक्चुअल में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी चैनल्स है, इनको फंडिंग की जाती है कि मोदी जी का महिमा मंडन करने के लिए। तो इन न्यूज चैनल ने मोदी जी की एक महामानव की छवि बना दी है। ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, ये लोग कहते हैं 18 घंटे काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी क्या कहते हैं कि मोदी जी ने कभी आज तक जब तक प्रधानमंत्री बने एक भी छुट्टी नहीं ली। अब इनको पूछो कि जब मोदी जी फॉरेस्ट में टोपी लगा करके हाथ में कैमरा लेके भ्रमण करते हैं, तो उस समय क्या वो प्रधानमंत्री की ड्यूटी पे होते हैं क्या? उस समय वो छुट्टी नहीं मानते। मोदी जी जब गुजरात में अपने घरों पे, रिश्तेदारों पे निर्णय मिलने के लिए जाते हैं, उस समय भी वो मतलब मोदी जी, ये जो पूरे देश के अंदर ये टीवी मीडिया के द्वारा, मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा ऐसा भ्रम लोगों में फैलाया गया है कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, मोदी जी कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। यार कैसी बेवकूफी की बातें हैं, बड़ी समझ में नहीं आती है। रिकॉर्ड बनाने का एक फार्मूला है मोदी जी का लक्ष्य क्या है? रिकॉर्ड तोड़ने का और रिकॉर्ड बनाने का। इसके पीछे भाग दौड़ करते हैं वो। रिकॉर्ड उन्होंने क्या तोड़ा?
मैंने आज इतनी मनमोहन सिंह ने इतनी विदेश से यात्रा की है, मैंने उससे ज्यादा यात्रा की। मैंने मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात है। ये रिकॉर्ड क्या बनाया मैंने? देश के अंदर में इतने सिलेंडर बांटे, मैंने रिकॉर्ड बना दिया। अरे मोदी जी, रिकॉर्ड के पीछे मत भागो। रिकॉर्ड के पीछे भागोगे तो रिकॉर्ड खुद का ब्रेक हो जाए, फेल हो जाएगा। अब देश की समस्या क्या है? देश की समस्या के पीछे आप थोड़ा सा टाइम समय दो। 18 घंटे काम कर रहे हैं, तुम्हें क्या पता 18 घंटे क्या होते हैं? तुम्हें तो इसके सुनने में आया, देखा कभी जाके? 18 घंटे 5 मिनट का एक जगह के प्रोग्राम होता है, 5 मिनट के बाद 6 मिनट नहीं लगने देते, चाहे उस जगह पे स्टेज बनाने के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद हो, वो करोड़ों रुपए पानी में, लेकिन 5 मिनट के लिए वो रिकॉर्ड बनता था 18 घंटे। अगर जो ये मीडिया इस बात की भ्रांति धारणा फैला रहा है कि 18 घंटे काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते, वो इसका मतलब वो कहता है मोदी जी महामानव है, इतने शक्ति है मोदी जी में, भगवान के अवतार है, वो भगवान का अवतार बताते हैं। तो आपने भगवान बना दिया, आपने डॉक्टर हैवान बन चुके हैं। और डॉक्टर मोदी जी के अंदर कितना शारीरिक बल और शक्ति है, इसका एक प्रमाण मैंने देखा टीवी के ऊपर एक सीन, जिस समय मोदी जी एक मिनरल वाटर की बोतल खोल रहे थे, वो काफी कोशिश कर रहे थे मगर वो उसका ढक्कन नहीं खोल पा रहे थे। मिनरल जो व्यक्ति मिनरल वाटर की बोतल का ढक्कन नहीं खोल पाया, मैंने तो कहीं देखा ही नहीं है ऐसा। ये ताऊ लोग कह रहे हैं कि पनौती है मोदी जी। इन्हें कहने दो, पनौती हैं, खुद हैं जिसे कह रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, गुड है, चाहे जितने तो का। कहा जा रहा है कि भाई जिसके जहाँ जाते हैं वहाँ शुभ है। वो इनके किसी के कहने से थोड़ी ना, किसी के कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। अरे आप तो राहुल गांधी भी कह रहे पनौती है। वो खुद पनौती है, वो खुद ही पनौती है, तो वो क्या कर लेगा? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? सब लोग कह रहे हैं कि पनौती लग गया, देश में पूरा मैच हार गई। प्रधानमंत्री गुड है, भारत के लिए बहुत अच्छा है, देश का नाम नंबर 1 करा है। आप कैसे देखते हैं भाई? इधर आइए। हाँ, मोदी जी अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी को लोग 56 इंच के सीने वाला कहते हैं कि इतना महान प्रधानमंत्री है। अब ये कैसा 56 इंच का सीना है, मैं आपको बताता हूँ। विश्व में कतर नाम का एक छोटा सा मुस्लिम राष्ट्र है। उस कतर के अंदर भारतीय नौसेना के 8 अफसर को उन्होंने जेल में बंद कर रखा है और सजा दे दी है। उनको फांसी की सजा दे दी है। मगर मोदी जी का साहस नहीं हो रहा कि उस सरकार से बात करके कुछ सेटलमेंट कर ले, कुछ उनको राहत पहुंचाए। ये है 56 इंच का सीना। अभी G20 हुआ, आप देखिए। आप ऐसा है कि G20 जो है वो एक इनके सदस्य देशों का एक समूह है, यानी कि इसके अंदर जो भी 20 या 21 सदस्य है, उनका टर्न बाय टर्न करके बारी सर सबका नंबर आता है मेजबानी करने का, और सभी लोग मेजबानी करते हैं। अगर मोदी जी की जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री भी होता ना, तो भी G20 होता भारत में। आपको समझ में आता ही नहीं है इनको ये एक्चुअल में क्या है कि जब ये बीजेपी के समर्थक जब कोई मुद्दों पे निरुत्तर हो जाते हैं, तो फिर ये सब इकट्ठे चिल्लाने लगते हैं, मोदी 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 मोदी। इसका मतलब क्या है? ये जो विपक्ष की आवाज को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मुद्दों के ऊपर ये निरुत्तर हो जाते हैं, बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि मन में ही कमजोरी जानते हैं। मैंने कई जगह देखा, जब भी ये मुद्दों पे फेल हो जाते हैं, सारे मिलके चिल्लाते हैं मोदी मोदी मोदी। इसका मतलब क्या है? वो वही भंग हो जाती है।